अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका एक बहुत ही मज़ेदार, यूनिक, टेस्टी और क्रिस्पी आलू के स्नैक्स की रेसिपी के साथ, जो कि आप देखते साथ ही बनाना स्टार्ट करेंगे। यकीन है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। ये आलू के स्नैक्स इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं कि आप जितने भी बनाएंगे फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। ये स्नैक्स आप पार्टी के लिए भी बना सकते हैं और बर्थडे में भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो कभी भी बच्चों के लंच बॉक्स खाली नहीं आएंगे, बल्कि वो और आपसे फरमाइश करेंगे बनवाने की। तो ऐसे ही मज़ेदार से स्नैक्स घर पे बच्चों को बना के दें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको फुल वॉच कीजिएगा, और पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 बड़े खाने के चम्मच मैं ऑयल ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा इसे कुक करना है। ये छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है, ये मैं ऐड कर दूँगी अब। प्याज को थोड़ा सा सोते कर लें, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई मिर्चें। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों ने खाने हैं तो इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड नहीं करूँगी। और ये थोड़ी देर कुक कर लिया है इनको, स्पाइसेस को। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये उबले हुए आलू हैं। हाफ़ के जी से थोड़े से कम थे, ये उबले हुए आलू हैं। आलू डालने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये ब्रेड है, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। और जो ब्रेड का वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो मैंने ऐड किया है। 2 से 3 स्लाइसेस हैं ये। ब्राउन वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया, ये वाइट पार्ट है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 टीस्पून चाट मसाला है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए ही मैंने ऐड की है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लें और इसके बाद एंड में डाल दें इस पर धनिया। सब्ज़ धनिया है, फ्रेश कटा हुआ मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें लास्ट में। लेकिन पहले इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें और आप चेक कर लें, अगर नमक कम लग रहा है तो नमक आप और भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड डालने से ये होगा, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और ये क्रिस्पी बनेंगे। इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब ये जब ठंडी हो जाएंगी तो ये देखिए मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। अब ये जो है इसकी शेप हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना इसका मिक्सचर सारा, तो उसके बाद हम इसकी शेप बनाएंगे। अब मैं इसे ट्रे में सेट कर रही हूँ। जितना मैंने इसको लंबा इसकी शेप रखनी है या जितना चौड़ा और मोटा रखना है, उतना उस स्पेस पे मैं इसको सेट कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है मैंने सेट कर दी है। अब इसकी कटिंग मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए मैं स्टिक की शेप कटिंग कर रही हूँ इसकी। जितने साइज़ की स्टिक्स होती हैं, पोटैटो स्टिक्स होती हैं, थोड़ा सा इससे मैंने मोटा ही किया है। ये मैंने मैदे की लई बनाई है, थिन सी बनाई है मैंने, वो थिक नहीं बनाई है। और यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स, मैंने ग्राइंड करके रखे थे। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये बारीक वाली स्टिक मैंने इसमें डाली थी, लेकिन चूँकि ये थोड़ी सी हैवी है ये पोटैटो स्टिक्स, इसलिए मैंने इसमें से ये निकाल के तो ये आइसक्रीम वाली स्टिक्स डाली हैं इसमें।
ताकि इजीली जो है हम इसको कैरी कर सकें और ये गिरे भी ना बिल्कुल भी। और हम आसानी से इसकी जो है वो लेयर्स लगा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं हम इसकी। देखिए कितनी आसानी से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है, बिल्कुल भी गिरी नहीं है। और इतनी ही आसानी से हम इसकी इधर भी कोटिंग कर लेंगे। है ना ये एक आसान सा तरीका। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारी पोटैटो स्टिक्स रेडी हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पोटैटो आइसक्रीम है। इजीली आप इसे खा सकते हैं, ये देखें। और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। ऑयल को थोड़ा सा हमने प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी ये, बहुत ज़्यादा इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है और एक साइड कुक हो जाए तो हम इसकी ऐसे चारों साइड को इजीली हम कुक कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ रहा है, गोल्डन सा, और बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी ये स्टिक्स बन के तैयार हो रही हैं। बाकी भी मैंने इसी तरह फ्राई कर ली हैं और बिल्कुल भी कोई भी नहीं टूटी है। बहुत आसानी से मैंने जो है ये स्नैक्स रेडी किए हैं। मैं इस पे चीज़ सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो स्नैक्स आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो इनको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी आलू के स्नैक्स और ब्रेड के स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनका विज़िट कर सकते हैं। वो भी आप इजीली बना सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।